एनसीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर 1 क्लास 12 का, जिस चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, जिसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। न्यू सिलेबस के आधार पर तैयार किया हुआ ऑब्जेक्टिव है। ये VVI ऑब्जेक्टिव है जो कि पिछले कई वर्षों तक पूछा गया है वो ऑब्जेक्टिव। चलिए ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ इस चैप्टर के बारे में इसका परिचय जान लेते हैं। बोलता है कि एक ऐसी सभ्यता जो हजारों वर्ष पहले थी, जो जीवन हम लोग आज जी रहे हैं या बहुत ऐसे भी लोग हैं जो यह जीवन नहीं जी रहे हैं, उसका एक सपना है कि ऐसा जीवन जीना। यह जीवन आज से हजारों वर्ष पहले एक सभ्यता के लोग जी रहे थे जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। यानी कि जितना सुविधा आज हम लोगों को और बहुत ऐसे लोगों को यह सुविधा जो है नहीं दी जाती है, जैसे कि गांव के लोग हो, उन लोगों को यह सारी सुविधा अभी भी नहीं है। तो यह सभी सुविधा है जो उस समय आज के कई हजार साल पहले उन लोगों को थी। उसी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता जो है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के मुहरे किस चीज़ की बनी है? लोहा, तांबा, कांसे, सेलखड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। देखिए जैसे आज के ज़माने में पासपोर्ट और वीज़ा का प्रयोग दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता है, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता के मुहर का प्रयोग किया जाता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलखड़ी। दूसरा क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली जो है, बनावली किस राज्य में है? उससे पहले हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, इसमें से कौन होगा? चलिए, बनावली जो है हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान में, और धौलावीरा और लोथल दोनों गुजरात में स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा। बनावली कहाँ है? हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोथल किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे के। बहुत बार क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी पर है? तो 2019 में पूछा गया क्वेश्चन भोगवा नदी पर। लोथल किस नदी पर? भोगवा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? 2014, 2019 और 2021 तीनों शिफ्टों में, तीनों सेशन में पूछा गया है। तो देखिए, सोना, चांदी, तांबा के वो लोग तो ज्ञात थे, इससे ज्ञात थे, क्योंकि सोना के कई आभूषण मिले हैं, चांदी के भी आभूषण मिले हैं, और तांबा क्योंकि कांस्ययुगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है, तो कांसा बनता किससे है? तांबा और टीन मिलाकर बनता है। तो तांबा और टीन दोनों से परिचित थे, लेकिन लोहा जो है उससे परिचित नहीं थे। हड़प्पा वासियों को लोहा की जो जानकारी जो थी बिल्कुल नहीं था। लोहा की सबसे पहले जानकारी जो है वैदिक सभ्यता के लोगों में हुई। तो ये लोहा की खोज कब हुआ था? वैदिक सभ्यता में। अतः हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा के ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो अभी बताया है कांस्ययुगीन सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये अधिकतर जो बर्तनें मिले हैं और अधिकतर जो सिक्के मिले हैं वो सब किससे बने हुए हैं? कांसे से बने हुए हैं। तो अभी बताया कि तांबा और टीन से मिलकर कांसा बनता है, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा प्रचलन था, इसलिए कांस्य युग ही बोल दिया गया। 2010, 2014, 2018, 2019, 2021 बहुत बार, लगभग 5 बार ये एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, मतलब किस चीज़ पर आधारित थी? तो अधिकतर जो संकेत यानी जो भी अवशेष मिले हैं, साक्ष्य जो मिले हैं, उस पर जो है व्यापार का अधिकतर, क्योंकि मोहरें जो मिली हैं वो सब जो है व्यापार को ही दर्शाती थी। तो वैसे हड़प्पा सभ्यता में सारी चीज़ें होती थी, जैसे व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिकार आदि, लेकिन ज़्यादातर जो होती थी वो क्या थे? व्यापार। क्योंकि मोहर जो मिली है वो अलग अलग देशों से लोग आते होंगे। बंदरगाह मिला है, और बंदरगाह यह दिखाता है कि वहाँ पर अलग अलग देश के लोग व्यापार करने आते होंगे। अतः अधिकतर जो मिले हैं साक्ष्य वो व्यापार के मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हड़प्पा सभ्यता को लोग उपासना करते हैं, माने किस चीज़ की पूजा करते थे? तो देखिए, इंद्र की तो पूजा ये वैदिक सभ्यता में लोग करते थे, वो भी इसमें ऋग वैदिक काल में। उस समय जब मातृ देवी की पूजा करते थे, और जो देवता जो
काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थे वो थे पशुपतिनाथ शिव। पशुपति भगवान यानी शिव के जो है काफ़ी ज़्यादा वे लोग प्रिय थे और मातृ देवी की वो लोग उपासना करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मातृ देवी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वह शहरी सभ्यता, क्योंकि कहा भी जाता है कि सबसे प्राचीन जो नगरीय या फिर शहरी सभ्यता कौन सी थी, तो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा से क्वेश्चन नंबर 9 है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो सबसे बड़ा जो नगर था मोहनजोदड़ो था, क्योंकि विशाल स्नानागार यहीं से मिला है, अन्नागार यहीं से मिला है, तो इसलिए ये जो है सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो बता दिया जाए कि हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था, और मोहनजोदड़ो की खोज सबसे पहले राखल दास बनर्जी 1922 में किए थे। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की, दयाराम साहनी 1921 में। क्वेश्चन नंबर 11 है हड़प्पा सभ्यता जो है यानी हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ये भी 2016, 18, 20, 21 काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है, हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के किनारे, और हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो शहर सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ। देखिए हड़प्पा शहर रावी नदी के किनारे, हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी किनारे, और मोहनजोदड़ो शहर सिंधु नदी किनारे। लेकिन हड़प्पा शहर पूछा जाए, हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है, तो स्पेशली रावी नदी किनारे। और वहीं हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता तो सिंधु नदी किनारे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वह नगर नियोजन और वास्तुकला था। सबसे जो महत्वपूर्ण जो विशेषता थी नगर नियोजन और वास्तुकला, क्योंकि एक नगर था, वहाँ पर जो नालियाँ बनी थी एकदम सुव्यवस्थित थी, समानांतर एक दूसरे को काटती थी, घर से निकलती थी, और बड़े बड़े जो नदियों में जाकर बाहर जाकर मिल जाती थी। और वहाँ की जो खिड़कियाँ थी वो सभी जगह जो खिड़कियाँ मिली वो बाहर की जो है वो खिड़कियाँ अंदर की तरफ खुली होती थी। खिड़कियाँ जो है अंदर की तरफ खुली होती थी, गलियों की तरफ नहीं खुली होती थी, अंदर की तरफ। इसलिए और नगर नियोजन की बात करें तो स्नानागार मिले हैं बढ़िया से, अन्नागार मिले हैं, व्यवस्थित नालियाँ थीं। तो ये सब जो है दिखा रहे हैं कि नगर योजना और वास्तुकला में जो है वह सबसे महत्वपूर्ण थे, उनकी विशेषता यह थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वह कैसा था, नगर पालिका, क्योंकि शहरों में जो है चूँकि नगर बन गया है तो नगर निगम आ जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर प्रशासन क्या चलाएगा, नगर पालिका, एक नगर का पालन करने वाला होता। यानी हड़प्पा सभ्यता नगरीय या शहरीय सभ्यता थी। और बात करें वैदिक सभ्यता की तो वह क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, क्योंकि वहाँ पर पशुपालन और कृषि के साक्ष्य मिले हैं वैदिक सभ्यता में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। तो पतन के कारण थे विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण। देखिए इसका मुख्य साक्ष्य तो मिला नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जो है हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा मिली हैं, जो कि यह दर्शाते हों कि कोई विदेशी आक्रमण कर दिया होगा तो ये लोग मारे गए होंगे। तो ये एक साक्ष्य मिलते हैं। प्राकृतिक कारण, कोई भी सभ्यता का अंत हो, किसी भी चीज़ का अंत हो, ये जो है प्राकृतिक कारण, विदेशी कारण या फिर मानवीय कारण, यही तीनों कारण हो सकते हैं जिसके कारण कोई सभ्यता का पतन हो, खत्म हो। तो इसका जो हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल के स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है कहाँ पर। तो ये हड़प्पा में, हड़प्पा सभ्यता के एक स्थल हड़प्पा है जहाँ पर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है। यह दर्शाता है कि वे क्या थे, मातृसत्तात्मक, यानी वहाँ की जो सभ्यता थी वह कैसी, समाज कैसा था, मातृसत्तात्मक था।
नोट में जो है सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। यह सभ्यता जो है यह सभ्यता 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक, लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक चली थी, क्योंकि इसके बाद से तो 1500 से 1000 तक, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक तो ये क्या बोलते हैं इसको, वैदिक सभ्यता आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था। तो सर्वप्रथम जो है उत्खनन हड़प्पा सभ्यता का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का खनन हुआ था, हड़प्पा का, 1921 ईस्वी में। हड़प्पा जगह से ही हड़प्पा सिंधु सभ्यता का पता चला, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पर हड़प्पा के नाम पर ही हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण देखिए। गोदीवाड़ा को पतन बोलते हैं, यानी बंदरगाह बोलते हैं। तो गोदीवाड़ा कहाँ पर प्रमाण मिलता है, लोथल में, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 है किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान से, सूती कपड़े के जो साक्ष्य मिले हैं वो मोहनजोदड़ो से, क्योंकि एक मूर्ति मिला है जिस मूर्ति को जो है कपड़े से उसको सजाया गया, यानी कपड़े को पहनाया गया है, और वहाँ पर जो मूर्ति के ऊपर जो सूती कपड़े जो हैं उसके साक्ष्य मिले हैं, इसलिए कहा गया है मोहनजोदड़ो से ही सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था, अभी बता दिए थे। मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो R.D. बनर्जी, मतलब राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो का खोज किए थे। देखिए ये जो है क्वेश्चन 2018, 20, 21 दो बार पूछा गया है। एक मिनट, हाँ, उसके बाद जो है क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था। तो मोहनजोदड़ो जो है वो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो का जो भाषा है वह किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है। लोथल कहाँ स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है प्राचीन इतिहास का निर्माण किया था, किसने किया, किसके आधार पर किया गया था। तो साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर, विदेशी यात्री जो थे उनके विवरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर, मतलब उपयुक्त सभी प्राचीन इतिहास का जो निर्माण किया गया था सभी आधार पर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो कालीबंगा जो है भारत के राजस्थान राज्य में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि गंदे पानी को निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने में सभ्यता में देखने को मिलती है। तो वही बात है कि नगर नियोजन की बढ़िया व्यवस्था थी, सुव्यवस्थित व्यवस्था थी, तो इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता ही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि कालीबंगा किस नदी के किनारे पर अवस्थित था। तो कालीबंगा जो है वह सरस्वती या घग्गर नदी, कालीबंगा जो है सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे पर स्थित था, जो कि राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 27 के सिंधु सभ्यता का बंदरगाह
नगर कौन था? तो बता दिए थे बंदरगाह जो नगर था वह था लोथल। क्वेश्चन नंबर 28 है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नृत्य करती हुई जो मूर्ति है वो मोहनजोदड़ो से मिली है, वो भी कांसे की ही मिली है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ नहीं था, मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान के साथ था, चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 30 है कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो बता दिए थे पशुपति महादेव थे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 32 है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधु का बाग कहा जाता है? तो सिंधु का बाग जो है मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? मातृसत्तात्मक, बता दिए थे। और वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो चीन की समकालीन नहीं मानी जाती है, ग्रीक की सभ्यता मानी जाती, उसके समकालीन, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन और मिस्री सभ्यता के समकालीन तो थी, लेकिन चीन की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। समकालीन का मतलब होता है कि एक ही समय में दो जो सभ्यताएं हो विकसित हो रही हों। जैसे कि अभी इस समय एक गांव है, जैसे अभी ले लेते हैं यहाँ पर बेतिया, एक शहर ले लेते हैं और एक गांव ले लेते हैं जमदार टोला। तो यहाँ पर देख रहा है कि ये गांव, इसकी सभ्यता और बेतिया की सभ्यता, यानी दोनों साथ साथ चल ही रही है। दोनों का तो जीवन 2021 में ही चल रहा है। तो इस प्रकार जो है ये जो सभ्यताएं भी थी उस समय जब 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता चल रही थी तो ये भी चल रही थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता, उस समय ये लोग भी अलग अलग जगहों पर इनकी सभ्यताएं चल रही थी। जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता ये अपना भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक चल रही थी उस समय। क्वेश्चन नंबर जो है 35 है कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आधार का था? सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका क्षेत्रफल किस आकार? तो आकार इसका त्रिभुजाकार होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो किस आकार का था? त्रिभुजाकार था। क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र को देखते हैं तो उत्तर में देखा जाता है कि जम्मू कश्मीर मांडा में एक क्षेत्र मिला है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा और था। और दक्षिण में देखते हैं तो एक जगह मिलता है दयामाबाद मिलता है। और इधर पश्चिम में देखते हैं तो एक जगह मिलता है सुतकांगेडोर, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है सुतकांगेडोर। तो इस प्रकार जो है 3 कोना में यानी त्रिभुजाकारी इसका क्षेत्रफल था, आकार सिंधु घाटी सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है? तो राखीगढ़ एक जगह मिला है जहाँ से महिला और पुरुष को एक साथ दफना दिया है लोग। 37 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? तो वही बताएं, विशाल स्नानागार का जो अवशेष है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 38 है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी है? तो जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। सबसे ज़्यादा विकास यहाँ पर हुआ था इसलिए। क्वेश्चन नंबर जो 38 है, 38 तो हो गया, 39 है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे? तो 1922 में। क्वेश्चन नंबर 40 है कि हॉल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? हॉल से जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं कालीबंगा, राजस्थान से मिले। क्वेश्चन नंबर 41 है कि पशुपति महादेव के मोहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? शेर। पशुपति महादेव की मोहर में कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? हाथी का भी पाया गया, बाघ का भी पाया गया, भैंस का भी पाया गया, शेर का नहीं पाया गया। क्वेश्चन नंबर 42 है कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? लोथल से शतरंज के जैसा ही खेल का प्रमाण
प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि राय बहादुर दयाराम सोनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो उत्खनन कहाँ करवाया था? दयाराम सोनी हड़प्पा के उत्खनन करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया? 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज जो है वो राखाल दास बनर्जी ने किया था। 45 नंबर क्वेश्चन है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, कौन नहीं है? साहित्य नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत कौन सा? पुरातत्व माने पुराने जो अवशेष हैं वो साहित्य में जो चीज़ें हैं वो मिलती नहीं है, वो लिखी हुई है तो वो गल गई हो, सड़ गई होगी, कहाँ से बच पाएगी? तो अलग ही हो गया, पुरातत्व नहीं हुआ। पुरातत्व में जैसे सिक्के हो गए, अभिलेख हो गए, भग्नावशेष, ये सब जो है पुरातत्व के अंतर्गत आते हैं, साहित्य नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? बताए थे मृतकों का टीला, जूतों का टीला, महान का टीला, ये सब कुछ नहीं होता है, मृतकों का टीला होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर किंगम को जो है भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, अलेक्जेंडर किंगम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया था? वही बता दिए, दयाराम सोनी ने 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो पहले जो डायरेक्टर जनरल थे वो एक यानी अलेक्जेंडर कनिंघम थे। क्वेश्चन नंबर 50 है कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाए गए हैं? अग्निकुंड जो पाए गए हैं वह कालीबंगा में पाए गए हैं। तो इस प्रकार जो है पहला जो चैप्टर है वो समाप्त हुआ। उसके बाद जो है अगला चैप्टर है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य की अर्थव्यवस्था है। तो इसको अगले चैप्टर में जो है अगले वीडियो में इसको बनाया जाएगा। इसको बढ़िया से इसको याद कर लें, क्योंकि ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर है और कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर प्रीवियस ईयर से ही पूछता है, और 50 का जो क्वेश्चन है वो एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको तो छोड़ना ही नहीं है।